क्लास 11th। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, उसका कैसे निर्माण किया जाता है, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ डिटेल आपको यूनिट हाइड्रोजन में सीखना है। तो आज हम कुछ टॉपिक्स इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे और जो भी आपका टॉपिक डिस्कस होगा उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यही यूनिट कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोजन नाम सब सुना है कि हाइड्रोजन कौन सा तत्व है, सबसे हल्का तत्व होता है, इसको H से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बेसिक बातें तो आपको पता है हाइड्रोजन के बारे में। अब हम उसकी कुछ विशेष बातें इस यूनिट में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की जो खोज है वो की थी हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश को इसका श्रेय जाता है, जिसने इसकी खोज की थी। ये वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट जिसने हाइड्रोजन को सबसे पहले खोजा था। उसके बाद हाइड्रोजन का जो नाम है, ये जो नाम दिया है हाइड्रोजन, ये दिया है लवॉइसियर ने। ठीक है, तो हाइड्रोजन का नामकरण लवॉइसियर ने किया था और हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन, इसका सिंबल सबको पता है H। हाइड्रोजन को हम H से दर्शाते हैं। एंड हाइड्रोजन किस स्टेट में मिलता है? द्विपरमाणिक, डाई एटॉमिक, H2। हाइड्रोजन जो हमें मिलता है वो H के फॉर्म में नहीं मिलता, वो H2 के फॉर्म में मिलता है। मतलब उसके दो परमाणु जुड़ के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो वो एक द्विपरमाणिक स्टेट होती है और उसको हम H2 हाइड्रोजन गैस या डाई हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, देखो मतलब इसका पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे इसकी पोजीशन है, जो इसका स्थान है हमारी आवर्त सारणी में, वो थोड़ा सा विवादास्पद है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का अगर आप उसका परमाणु क्रमांक देखते हो, एटॉमिक नंबर 1, इसका आप विन्यास करो तो 1 आएगा। इसको अपने आप को स्थायी करने के लिए दोनों तरीके पॉसिबल हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, गेन करके अपने आप को स्टेबल कर सकता है, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को H पॉजिटिव आयन बना लेगा और अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो वो एक्सक्यूज मी एल्कली मेटल्स, जो हमारी क्षार धातुएं हैं, जो ग्रुप 1 है, उनकी तरह से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, और या फिर हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जो हमारे हेलोजन्स होते हैं ग्रुप 17 वाले, उनकी तरह से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। तो इसकी समानताएं हैं दोनों के साथ, ग्रुप 1 वालों के साथ भी और ग्रुप 17 वालों के साथ भी। तो ये पॉइंट अभी तक एक विवाद है कि उसको हम ग्रुप 1 के साथ रखें या ग्रुप 17 के साथ रखें। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी जब पीरियोडिक टेबल आपने जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पे याद होगा हाइड्रोजन को हमने रखा कहाँ पे हुआ है? ग्रुप 1 के साथ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारी की सारी जितने भी गुण हैं वो ग्रुप 1 से सिमिलर है। ठीक है, तो जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल में वो विवादास्पद है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। पहले तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का मतलब होता है कि एक ही परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन परमाणु भार डिफरेंट है। मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो जो ऐसे परमाणु होते हैं वो एक ही तत्व के होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। ऐसे परमाणुओं को हम बोलते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1। 3 आइसोटोप्स मैंने बताया आपको, 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के लिए, 3 समस्थानिक हैं जिनको हम क्रमशः प्रोटियम, पहले वाले को प्रोटियम, दूसरे वाले को ड्यूटेरियम और तीसरे वाले को ट्राइटियम भी कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब जो प्रोटियम है उसमें परमाणु क्रमांक 1, एटॉमिक नंबर 1 है,
एटॉमिक मास भी 1 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर आप नंबर पता करोगे, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन 0, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, लेकिन न्यूट्रॉन भी 1, और तीसरा इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 2, ठीक है। तो आपके पास जो तीनों आइसोटोप्स हैं वो एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या में डिफर करते हैं, न्यूट्रॉन के नंबर उनके अलग अलग होते हैं। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन है ही नहीं, ड्यूटेरियम में 1 और ट्रिटियम में, ट्राइटियम जो है सबसे लास्ट वाला, उसमें 3। तो ये इसके आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं। जो सबसे पहले वाला आइसोटोप है वो सबसे हल्का होगा क्योंकि उसका परमाणु भार दिख रहा है कि वो 1 है। ड्यूटेरियम जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसका भार 2 है, तो उसका भार अधिक होता है, इसलिए उसको हम ड्यूटेरियम या हेवी हाइड्रोजन भी कह देते हैं, भारी जल। जो अगर आप फॉर्मूला लिखते हो जल का H2O लिख रहे हो, दैट मीन्स उसमें प्रोटियम है। अगर आप D2O लिख रहे हो तो उसका मतलब उसमें ड्यूटेरियम है, इसलिए D2O को हम भारी जल भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा आता है ट्राइटियम। ट्राइटियम के गुण बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किए गए क्योंकि ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। रेडियो एक्टिव मालूम है ना, उसमें से अल्फा, बीटा और गामा ये रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं। तो आपके पास ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होने की वजह से उसके गुण बहुत कम स्टडी किए गए हैं। लेकिन प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो होते हैं वो रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है, मतलब टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस। ना तो उसमें कोई कलर है, ना तो उसमें कोई टेस्ट है, ना तो कोई उसमें स्मेल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको डिस्कस कर ही दी है। उसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन है, प्रोटियम जो है, उसको बनाने के लिए वो तो नेचर में बहुत आराम से एग्जिस्ट करता है। जो डाई हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन आपका प्रोटियम के फॉर्म में ही है। जो ड्यूटेरियम है वो भारी जल का आप विद्युत अपघटन करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, ड्यूटेरियम मतलब कि। और ट्राइटियम मैंने आपको बोला कि वो तो रेडियो एक्टिव है, लेकिन फिर भी अगर उसको बनाना है तो हम लिथियम एक्सक्यूज मी, हम लिथियम के ऊपर न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो आपको उसमें ड्यूटेरियम मिल जाता है, ट्राइटियम मिल जाता है, ठीक है। लिथियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करके ट्राइटियम मिल जाता है। तो कैसे कैसे आप बना सकते हैं, क्या क्या इनके गुण होते हैं, ये डिस्कस हो गया। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसमें ध्यान रखना कि जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि उसके रेडियो एक्टिव समस्थानिक का नाम बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्राइटियम, ठीक है। ट्राइटियम को आप T से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो और या फिर इस तरह भी लिख सकते हो। गॉट इट। अब लास्ट देखो, लास्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी भी हुई है, सिमिलैरिटी विद एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस, मतलब जो हमारे क्षारीय तत्व हैं, ग्रुप 1 वाले क्षारीय धातुएं हैं और ग्रुप 17 वाले जो हैलोजेंस हैं, उनके साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी है। एक सिमिलैरिटी तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दी है कि ये क्षार धातुओं की तरह इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को पॉजिटिव आयन बनाकर स्टेबल हो सकते हैं, या फिर दूसरा हैलोजेंस के साथ सिमिलैरिटी ये है कि ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी स्टेबल कर सकता है। इसके बिसाइड्स और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटी बताइए या हाइड्रोजन की हैलोजेंस के साथ सिमिलैरिटी बताइए। तो इस टॉपिक को आप प्रिपेयर करेंगे, PDF शेयर कर दी जाएगी आपको। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये बहुत सारी होती हैं, आप रीड कर लेना। कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो या मुझसे अपने व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे आज की वीडियो में। आगे हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, इसकी बनाने की अलग अलग विधियाँ और गुण बहुत कुछ है इस यूनिट में, वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में सब्सिक्वेंटली मैं आपको बता दूंगी। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ा देंगे वो। तो अभी आज ये वाला टॉपिक स्टडी करने के बाद आप अपने चेक पॉइंट 16.1 एंड 16.2 ये सॉल्व करके देख लेना। कुछ क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो ओके देन, आज के लिए इतना ही, बाय।